This is exercise number 2.5 class 9. Question number first. Add the following complex number. complex number की definition हम already कर चुके हैं, जो हमारे पास denote करते हैं z से और a plus iota b. इस तरह के नंबर को जो रियल और इमेजिनरी पार्ट से बना हो, उनके कम्बिनेशन से बना हो, उन्हें हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. सो आपने इनको ऐड करना है. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 + 9 iota, 5 + 2 iota. ठीक है. अब आपने ये याद रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. कम्प्लेक्स नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने रियल पार्ट के साथ रियल सम करना है, उनका सम करना है, और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट का सम करना होगा. ठीक है. तो चले सिंपल रूल्स जो हम यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर. 8 + 9 iota एंड 5 + 2 iota. ऐड करें दोनों को. 8 5 13, 9 2 11 iota. ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज second part, that is 6 + 3 iota, 3 - 5 iota. solution वही 6 + 3 iota and 3 - 5 iota. रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी के साथ. सो 6 + 3 विल बी इक्वल टू 9. और यहाँ पर आप देख लें -5 3 है, तो दोनों में से एक नंबर का साइन नेगेटिव है, तो आपने बड़े नंबर से जो ग्रेटर नंबर है उसे स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन जो है वो जो ग्रेटर नंबर है उसका लिखना है. तो 5 से 3 को माइनस करें 2 आ जाता है, लेकिन -5 के साथ है तो इसलिए -2 iota आएगा. ये आपके पास इसका आंसर है. ठीक है. पार्ट नंबर 3, 2 iota + 3, 8 - 5 √-1. सो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, +3 और 8 - 5. अब आयोटा की वैल्यू है हमारे पास -1, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, -1 सो यहाँ पे आप 5 iota लिख लें. ठीक है. नाउ सोल्यूशन रियल पार्ट के साथ. सो आप लिख लें सबसे पहले 3 + 2 iota. हम इधर उधर कर सकते हैं, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, सिंपल जो हमारे पास एक्सप्रेशन है. और यहाँ पर 8 - 5 iota आ जाएगा. ऐड करना है आपने. सो 3 8 11 आ जाएगा. और यहाँ पर अगेन देखें, दो नंबर के साथ एक के साथ नेगेटिव साइन है, तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाता है, और 3 के साथ 5 के साथ नेगेटिव साइन है, सो 3 के साथ भी नेगेटिव साइन लगेगा. ये आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ पर आप देख ले, √3 + √2 iota एंड दैट इज 3 √3 - 2 √2 iota. ऐड करें दोनों को. यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट 1 है. ठीक है. इनको आपने कुछ नहीं कहना, ये अपनी जगह पर ही आएंगे. इस तरह जिस तरह x और x हम ऐड करते हैं तो x अपनी जगह पर आ जाता है, कोएफिशिएंट हम ऐड करते हैं. सो कोएफिशिएंट यहाँ पर है 3 and 1 4 आ जाएगा. यहाँ पर माइनस, तो 2 यहाँ पर 1 है, तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करें 1 आ जाएगा, लेकिन साइन जो है वो 2 का लगेगा, सो -1 आ जाएगा. 1 हम नहीं लिखते, ये √2 iota आ जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट दिस कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम दिस. फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है वो आपने ऊपर लिखना है, z - 3 iota, और लेट सपोज हम इसे कहते हैं z1. ठीक है. z2 हमारे पास है -2 + 3 iota. हमने फाइंड करना है z1 - z2. तो अगर आप लीनियर तरीके से लिखना चाहें तो भी, वरना वर्टिकल सबसे इजी है, वो आप कर लें. सो वर्टिकल 6 - 3 iota और -2 + 3 iota. यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन. ठीक है. सब्ट्रैक्शन है तो इसका साइन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा. सो 6 2 हम ऐड करेंगे, ये फिर इग्नोर होगा, ऊपर वाला साइन इग्नोर होगा जो पहले वाला था, जो हमने न्यू उनको दिया है वो आप करेंगे. सो 6 + 2 8 आ जाएगा. और यहाँ से -3 दोनों ऐड होंगे, लेकिन साइन माइनस लगेगा. सो ये आपके पास आ जाएगा 6 iota. ठीक है. ये आपका आंसर हो गया. यहाँ पर आप देख लें, Z1 आपने फ्रॉम के बाद जो नंबर है वो लिखना है, क्योंकि इसे आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है. और ये Z2 आपके पास है 9 + 4 iota. सो वी हैव टू फाइंड Z1 - Z2. सो दैट इज वर्टिकल फॉर्म में आप लिख लें 9 - 8 iota और ये 9 + 4 iota. ठीक है.
माइनस करें, ये प्लस है माइनस, ये भी माइनस, दोनों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -8 -4 से -12 आयोटा आ जाता है। ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 3 दैट इज लेट Z1 को फ्रॉम के बाद जो नंबर है वो आपने देना है 8 माइनस आयोटा और Z2 आपका हो जाएगा 1 -3 आयोटा। वी हैव टू फाइंड Z1 माइनस Z2। सो फॉर दैट अपने वर्टिकल अगर लिखना चाहें तो वो सिंपल मेथड है। सो 8 माइनस आयोटा एंड 1 -3 आयोटा। सो ये आपका बनेगा, माइनस करना है तो प्लस है माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो प्लस, जिसका साइन ना हो उसका साइन प्लस होता है, इसलिए हम प्लस माइनस कर देते हैं। 8 -1 से आपके पास जाएगी 7 और ये +3 है, ये माइनस, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो +3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो +2 आयोटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 7 + 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा। नाउ दिस वन Z1 फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो लेना है आपने 7 आयोटा और Z2 आपके पास आ जाएगा 6 - 7 आयोटा। सो वी हैव टू फाइंड Z1 माइनस Z2। सो दैट इज 6 + 7 आयोटा एंड 6 - 7 आयोटा। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस बन जाएगा। सो 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, +7 से आ जाएगा +14 आयोटा। ये आपका आंसर होगा। तो Z1 माइनस Z2 विल बी इक्वल टू 14 आयोटा। Question number 3, multiply the following complex number. पार्ट नंबर फर्स्ट दैट इज 1 + 2 आयोटा 3 - 8 आयोटा। आपने दोनों को उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा इस तरह, बिल्कुल लिख लें 1 + 2 आयोटा एंड 3 - 8 आयोटा। सो कीप इन माइंड बिल्कुल वैसे मल्टीप्लिकेशन देनी है जैसे नंबर का हम नंबर के साथ करते हैं। सो 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर 3 का 2 के साथ, सो प्लस 3 2 ज़ार 6 आयोटा आ जाएगा। अब इसकी बारी है। सो 8 1 ज़ार 8 और आयोटा अपनी जगह, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि वहाँ पर माइनस है। अब माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 2 8 ज़ार 16 और आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब 3 इससे आ जाएगा -8 + 6, तो -8 ग्रेटर नंबर है, उसका साइन नेगेटिव है, तो 8 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 आ जाएगा और आयोटा, और साथ में इसका भी -16। लेकिन एज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आपने -1 लिखना है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। सो 3 - 2 आयोटा और +16, सो 16 3 8 कर लें, ये 19 आ जाएगा और -2 आयोटा, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2 आयोटा 4 - 7 आयोटा। सो सोल्यूशन आपके पास होगा 4 - 7 आयोटा ऊपर लिख लें और 2 आयोटा नीचे, तो मल्टीप्लिकेशन कर ले, 2 4 ज़ार 8 आयोटा आ जाएगा और -7 2 ज़ार 14 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास 1 के बराबर है, सो 8 आयोटा -14 इंटू -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आयोटा +14। ठीक है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। Part number third, 5 - 3 iota z minus so 2 - 4 iota. So ये z1 z2 z1 मल्टीप्लाई बाय z2 आपने फाइंड करना है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 फाइंड करना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सेकंड। तो आपने करना क्या है, 5 - 3 iota मल्टीप्लाई बाय 2 - 4 iota। 5 2 ज़ार 10 माइनस 3 2 ज़ार 6 iota, 4 5 ज़ार, अब ये नंबर ख़त्म हो गया तो इसका अब बारी है, इसकी बारी है। सो 4 5 ज़ार 20 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 आयोटा स्क्वायर, 10 + 20 - 6, सो ये आ जाएगा +14 आयोटा और इससे आ जाएगा 12। लेकिन अगेन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो आपने यहाँ पे -1 लिखना है। सो 10 + 14 आयोटा -12। सो हम 12 से 10 माइनस करेंगे लेकिन साइन 12 का लगाएंगे, सो -2 + 14 आयोटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ फोर्थ नंबर पार्ट दैट इज √2, सो दैट इज 2 + आयोटा
एंड 1 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करें बोथ। सो ये इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 1 1 ज़ा 1 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब इसके साथ तो प्लस आयोटा आ जाएगा, 1 आयोटा मल्टीप्लाई कर ले तो आयोटा आ जाता है। नाउ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है 2 आएगा। इससे आप लिख लें पहले अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, सो माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 2 इसके 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा फिर। तो यहाँ पर आपने अंडर रूट 2 प्लस आयोटा माइनस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा हमारे पास, 2 आयोटा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें अंडर रूट 2 से 2 आता है, और साथ में आयोटा है तो आयोटा, और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, सो ये प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा। सो अंडर रूट 2 इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, और इससे आ जाएगा माइनस आयोटा, तो आपके पास ये आंसर है। Question number 4, divide the first complex number by the second. So z1 is equal to 2 plus iota, z2 is equal to 5 minus iota. ये आम डिवीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने करना क्या है, इसमें आयोटा है जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इमेजिनरी नंबर के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। अब रैशनलाइजेशन है क्या, तो ये देखते हैं, z1 डिवाइड बाई 2, z2 हमें फाइंड करना है। सो z1 डिवाइड बाई z2 विल बी इक्वल टू, z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा है, और z2 हमारे पास है 5 माइनस आयोटा। तो आपने करना क्या है, 2 प्लस आयोटा 5 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे आपने कंजुगेट में इसके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अब कंजुगेट क्या है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट में। सो अगर हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो इसका कंजुगेट होगा z बार, दैट इज x माइनस आयोटा y। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन नेगेटिव कर लें, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 प्लस आयोटा। ठीक है, जो हमारे पास कंजुगेट है, सो मल्टीप्लाई करें 5 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा, दोनों साइन एक जैसे होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा इंटू 5 प्लस आयोटा, और ये आपके पास फार्मूला है a माइनस बी a प्लस बी, सो वो बराबर होता है a माइनस बी इंटू a। चलिए लिख लेते हैं 5 माइनस आयोटा एंड 5 प्लस आयोटा। सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, सो 2 प्लस आयोटा और 5 ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 प्लस आयोटा और 5 प्लस आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा, फिर 2 आयोटा आ जाएगा, और ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर 10 और ये 7 आयोटा, ये -1 के बराबर है, तो माइनस तो ये 9 आ जाएगा, प्लस 7 आयोटा, इनके मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है 9 प्लस 7 आयोटा। सो z1 डिवाइड बाई z2 विल बी इक्वल टू 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय ये दोनों 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 5 25, और ये आ जाएगा -1, वो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, तो 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। सो z1 डिवाइड बाई z2 हमारे पास बराबर होगा, अगर आप सेपरेट फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, 9 डिवाइड बाई 26 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाई 26, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर सेकंड, z1 इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। सो सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे, हमें फाइंड करना है z1 डिवाइड बाई z2। तो z1 हमारे पास है 3 आयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट, सो कंजुगेट इज 1 प्लस आयोटा। सो ये हमारे पास बराबर होगा 3 आयोटा प्लस 4 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 आयोटा प्लस 4 इंटू 1 प्लस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप लीनियर तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1, चले करते हैं 3 आयोटा प्लस 4 और 1 प्लस आयोटा। सो 3 आयोटा आ जाएगा प्लस 4 1 4 आ जाएगा, फिर 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर बाहर लिख लें आप, और ये प्लस 4 आयोटा, सो 4 आयोटा इधर लिख लें, ठीक है, ये प्लस। सो 7 आयोटा आ जाएगा इससे, प्लस 4 और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ जाता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, सो प्लस 4, सो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। सो 7 आयोटा प्लस 1 आ जाएगा। सो Z1 डिवाइड बाई Z2 विल बी इक्वल टू 7 आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास अगेन फार्मूला है 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर के, आयोटा स्क्वायर अगेन -1 के बराबर आता है। सो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा। सो 7 आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 7 डिवाइड बाई 2 आयोटा और प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास Z1 डिवाइड बाई Z2, ठीक है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड रिड्यूस द फॉर्म टू a प्लस आयोटा b। जो ऑपरेशन कहा गया हो, मतलब प्लस करना हो, माइनस करना हो, एंड मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन करनी है, तो वो आपको क्वेश्चन में ही दिए गए होंगे। सो आपके पास फर्स्ट नंबर पार्ट है एडिशन का, दैट इज़ 4 - 3 आयोटा इंटू ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। आपने करना क्या है, एडिशन करनी है इन दोनों की, ठीक है। तो वही मेथड है रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ। तो ये लेट सपोज Z1 है, ये Z2 है, तो हमें फाइंड करना है Z1 प्लस Z2। सो 4 - 3 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा, तो एडिशन है 4 2 के साथ 6 और -3 + 3 -6 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 6 - 6 आयोटा आंसर है, ठीक है। नाउ और ये A प्लस आयोटा B के फॉर्म में भी है। नाउ हमें डिवीजन करनी है, सॉरी सब्ट्रैक्शन करनी है अपने इन दोनों की। Z1 है, Z2 है, माइनस फाइंड करना है, Z1 - Z2 फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले ऐसा कर लें, 5 - 2 आयोटा इस तरह लिख लें, और 4 - 7 आयोटा, ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा। 5 - 4 1, और ये है 7 - 2, तो +5 आयोटा आपके पास आ जाएगा। तो Z1 - Z2 विल बी इक्वल टू 1 + 5 आयोटा, ठीक है, ये आपका आंसर है। यहाँ पर देख लें, ये आपके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है इन दोनों की। सो ये आपके पास Z1 है, ये आपके पास Z2 है, तो हमें फाइंड करना है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं सोल्यूशन, दैट इज़ 4 - 5 आयोटा ऊपर लिख लें, और जस्ट 2 आयोटा है तो वो नीचे लिख लें, मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 आयोटा आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 5 10 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, -1। सो 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये 10। सो 10 - 8 iota will be Z1 and Z2 when we multiply it, so this will be the answer, okay। now हमें डिवीजन करनी है। डिवीजन के लिए क्वेश्चन है 4 नंबर, that is 2 - 3 iota divided by 4 - 5 iota, ठीक है। so this is Z1, ये Z2 है, हमें Z1 डिवाइड बाय Z2 फाइंड करना है। so that is Z1 2 - 3 iota divided by 4 - 5 iota, so multiply and divided by conjugate of this one, conjugate mean जो imaginary part है उसका साइन चेंज कर लें, so 4 + 5 iota आ जाएगा। now 2 - 3 iota divided by 4 - 5 iota multiply by 4 + 5 iota divided by 4 + 5 iota। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 - 3 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा, और 4 3 12 -12 आयोटा आ जाएगा। ये 5 2 10 आयोटा आ जाएगा, और 5 3 15, सॉरी -15 आयोटा स्क्वायर आएगा, तो वो बाद में प्लस बन जाएगा, और 8 इससे आ जाएगा -2 आयोटा, -12 10 तो -2 आयोटा, और ये +15 बन जाएगा 18 प्लस सॉरी 15 + 8, सो दैट इज़ 23 - 2 आयोटा। सो 23
माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों का आप स्क्वायर ले लें, फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, सो 4 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर, सो 23 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 4 16 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 5 5 25, सो प्लस 25 बन जाएगा इज इक्वल टू, आपने ऐड करना है इन दोनों को, सो 23 माइनस 2 आयोटा और इससे आ जाता है 1 और 41, सो सेपरेट फॉर्म में लिख लें 23 डिवाइड बाई 41 और माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 41, ये आपके पास Z1 डिवाइड बाई Z2 आ जाएगा। फाइंड द कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सबसे पहले आप जान लें कि कम्प्लेक्स कंजुगेट है क्या। सो लेट्स सपोज Z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ A प्लस आयोटा B। तो कम्प्लेक्स कंजुगेट है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और कंजुगेट हमारे पास क्या है, आप इसके ऊपर Z बार लिख लें। तो ये इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन कोई भी हो, माइनस हो तो प्लस बन जाएगा, प्लस हो तो माइनस, हो माइनस आयोटा B, ये हमारे पास कंजुगेट बन जाएगा। ठीक है, कम्प्लेक्स कंजुगेट। सो यहाँ पर सिंपल Z बार लिख लें, माइनस 8 अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर आयोटा के साथ जो पार्ट है उसका साइन आप अपोजिट कर लें, माइनस हो तो प्लस, तो 3 आयोटा, ये हमारे पास कंजुगेट बन जाएगा। इसी तरह 2 नंबर जो है Z बार माइनस 4 अपनी जगह, लेकिन ये माइनस आयोटा बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सोल्यूशन, सो दैट इज Z इज इक्वल टू, so Z bar is equal to 7 minus 6 iota, that is Z is equal to and Z bar will be equal to under root 5 plus iota, आपके पास ये complex conjugates number बन जाएंगे। ठीक है।